भीम, जय जोहार, जय बिरसा, जय पेरियार। मैं हूं देव प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं BCNC न्यूज, बुद्धिस्ट कल्चर न्यूज चैनल। हम हैं वो मीडिया जो आपको सच दिखाएंगे, सच आंकड़ों के साथ दिखाएंगे, सरकारी आंकड़ों के साथ दिखाएंगे। अभी दो प्रदेश हैं, हिमाचल प्रदेश और गुजरात। वहां पर विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है कांग्रेस और गुजरात में पुनः बीजेपी आई है, भारी बहुमत से आई है। और MCD के चुनाव जो दिल्ली में हुए हैं उसमें आम आदमी पार्टी ने अपना परचम फहराया है। लेकिन 3 चुनाव में एक स्या पक्ष बहुत बड़ा सामने आया है, जिसे चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर जारी किया है, प्रेस नोट जारी किया है। लगातार बीजेपी केजरीवाल पर हमला करती है कि उसने शराब नीति में भ्रष्टाचार किया है, उसकी पॉलिसी खराब है, अवैध तरीके से आवंटन हुआ है, बहुत तमाम आरोप लगाए हैं। आए दिन आप मीडिया में उसे देखते होंगे। लेकिन गुजरात में शराबबंदी लागू है और इस शराबबंदी लागू में भी लाखों लीटर आपकी गुजरात के चुनाव में शराब बट गई। साथ ही मादक पदार्थों की खेप पकड़ी गई है वहां। इतना सारा बीजेपी की सरकार में ही हुआ है। बीजेपी की सरकार है, 27 साल से पहले सरकार थी और पुनः 5 साल के लिए और उसे परमिट मिल गया है। लेकिन जिस प्रदेश में शराबबंदी लागू हो वहां शराब इतनी आसानी से उपलब्ध कैसे हो जा रही है? सीधा सीधा इसका अर्थ है कि सरकार में जो लोग शामिल हैं, अधिकारियों की साठगांठ है और वो लोग अवैध रूप से सरकार को धता बताते हुए शराब बेच रहे हैं, दवाएं बेच रहे हैं। पोर्ट पर हेरोइन उतारी जा रही है, बड़ी मात्रा में खेप गुजरात में उतर रही है। लेकिन जो स्वच्छता की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं, इस देश को नशे में डुबोने पर तत्व आमादा है। वो भगत सिंह जिन्होंने कुर्बानी दी, राजगुरु, क्रांतिकारी, उनके सपने किस तरह से बर्बाद हो जाएंगे जब आपकी युवा पीढ़ी नशे में डूबी होगी। चलिए हम ले चलते हैं आपको अपनी स्लाइड पर, जहां पर सरकार का काला चिट्ठा मौजूद है। चलिए, यह प्रेस नोट जारी किया है चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग ने कहा कि हमने कुछ शराब की खेप पकड़ी है, कुछ नशीले पदार्थ और पकड़े हैं। लेकिन उसका डेटा आप समझ लीजिए, क्या डेटा कह रहा है। गुजरात विधानसभा निर्वाचन 2022 में 143 किलो मादक द्रव्य पकड़ा है, जिसकी कीमत कितनी है? 478 करोड़। कितनी? 478 करोड़ की इन्होंने क्या प्राप्त की है? आपकी मादक द्रव्यों को, मादक पदार्थों को पकड़ा है। 2017 में जब पिछले विधानसभा चुनाव हुआ था और 2022 में जो चुनाव हुआ है, इन दोनों में अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो 28 गुना, कितना? 28 गुना ज्यादा मात्रा में पकड़ा गया है। ये तो पकड़ा गया है, बट के कितना खप गया होगा इसका कोई आंकड़ा हमारे पास नहीं है। लेकिन सोचिए, पिछले चुनाव से इस चुनाव में जो वृद्धि हुई है वो 28 गुना की हुई है। भले बेरोजगारी बढ़ी हो, कोई दिक्कत नहीं है, मजदूरी दर कम हुई हो, कोई दिक्कत नहीं है, महंगाई बढ़ गई हो, आपकी हालत कमर टूट गई हो, GDP गिर गई हो, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन शराब के बांटने में जो वृद्धि हुई है वो अभूतपूर्व है। हम यहां पर देखते हैं, और ये वृद्धि कितनी हुई है? ये नशीले पदार्थों के अपकरण में 28 गुना की वृद्धि हुई है। और ये सारा डेटा आपको चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मिल जाएगा, उसको टैली कर सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए मीडिया क्या परोसती है। हम कोई गोदी मीडिया थोड़े ही हैं, हम पूंजीपतियों की मीडिया नहीं है। आपको सच दिखाएंगे और एहसास कराएंगे इस देश के साथ, नागरिकों के साथ क्या होने वाला है, किस तरह से एन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त की जाती है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि जो मीडिया है वो गंदे नाले के समान हो गई है। उसी प्रकार भगत सिंह भी बोलते हैं कि वर्तमान मीडिया को जो दिखाना चाहिए, तत्कालीन मीडिया की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन मीडिया अपनी जिम्मेदारी भूल चुकी है और वो अंग्रेजों के तलवे चाट रही है। ये आपके भगत सिंह के बयान थे। आज की मीडिया जस्ट वही मीडिया है, कोई उसका चाल चरित्र नहीं बदला है। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात
कि जो एटीएस की टीम है उसने 2 मेफेड्रोन की इकाइयां फैक्ट्रियां पकड़ी हैं। बकायदा फैक्ट्री बना करके मादक पदार्थों को निर्माण किया जा रहा था 2, और यहां पर 478 करोड़ रुपए मूल्य की, जो मैंने बताया था, और मेफेड्रोन यानी जिसे सिंथेटिक ड्रग कहा जाता है वो पकड़ी गई है, और वो 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। खाना पूर्ति कर दी गई और बड़ी मछलियां बच के निकल चुकी हैं। उसी प्रकार जैसे अदानी के पोर्ट पर हजारों करोड़ की हेरोइन उतरी थी, मालूम नहीं इतना बड़ा ऑर्डर किस कंपनी ने दिया और ना उस कंपनी पर क्या कार्रवाई हुई है, इसका कोई अता पता नहीं है। अदानी के पोर्ट पर क्या कार्रवाई हुई है, इसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन चुनाव में इस तरह से हेरोइन, चुनाव से पहले जो हेरोइन नशीले पदार्थ उतारे गए थे, उससे एक तो क्लियर हो गया, इस देश को कोई ना कोई शख्स, कोई ना कोई संस्था नशे का आदि बना करके इसकी अर्थव्यवस्था को, इसके समाज को तोड़ देना चाहती है। और चुनाव में इस तरह से भ्रम प्रयोग ये बता रहा है कि दारू में, नशे में डुबो करके आप जनता से वोट ले लीजिए और फिर पूंजीपतियों के अकॉर्डिंग काम करिए। इस देश का दुर्भाग्य है। अब इसका आंकड़ा देख लीजिए, शराबबंदी लागू है लेकिन गुजरात में शराब पहुंच रही है। अब मोदी सरकार से प्रश्न है ये, बीजेपी सरकार से प्रश्न है ये कि उसका प्रशासन किस तरह का है, किस तरह का है। क्या सरकार के लोग उसमें मिले हुए हैं? बिना सरकार के अधिकारियों के, नेताओं के इतनी बड़ी मात्रा में नशे का व्यापार गुजरात में नहीं हो सकता है। यहां पर यह डेटा जो जारी किया गया है, नकदी 27 करोड़ के लगभग प्राप्त हुई है, लेकिन शराब भी आप देखिए 4,11,851 लीटर शराब पकड़ी गई है। ध्यान रखना, ये पकड़े हुए आटा है, जितना बढ़ चुका होगा, कितने लोगों ने पी चुकी होगी, उसका कोई डेटा नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में ये 4 लाख से ऊपर का डेटा है शराब का। अब आप देखिए मादक पदार्थ और मादक जो द्रव्य, ये आपके 61.96 करोड़ के यहां पर मादक द्रव्य जो और प्राप्त हुए हैं। अब आप इतना आप देख सकते हैं कि हालांकि उपहार, बहुमूल्य धातुएं ये तो पकड़ी गई होंगी, कोई ले जा रहा होगा, व्यापारिक क्षेत्र है, नई जानकारी है, तो इनके इस डेटा पे मत जाइए, लेकिन इस डेटा पे आप जाइए 4 लाख। तो क्या सरकार बनाने में इस शराब की नीति ने भूमिका तो नहीं अदा की है? इस बात की जांच होनी चाहिए। और चुनाव आयोग ने जो डेटा आपसे प्राप्त हुआ और जारी करके इससे कर ले, क्या कर पाएंगे? क्योंकि चुनाव आयोग की भी लगता है हाथ बंधे हुए हैं। लगातार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि चुनाव आयोग में जो आयुक्त है उनकी नियुक्ति ठीक ढंग से नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि चुनाव आयोग के पास बहुत सी पावर होती हैं। छोटी सी नजारा मैंने आपको यहां बताया है। अगर चुनाव आयोग चाहे तो उसका प्रशासन बहुत टाइट रहता है, और टीएन शेषन ने बताया चुनाव आयोग कैसे कार्य करता है। खैर, बिना रीढ़ का जो चुनाव आयोग है उसने कुछ तो आपके लिए सार्थक काम किया है कि उसने ये डेटा ईमानदारी से जारी किया है। यह स्या पक्ष था, शराब बांटी गई खूब और नशे का व्यापार जारी है। कौन इस देश से कौन यहां का व्यक्ति शराब, नशा, नशीले पदार्थ मंगा रहा है, कौन उसे पेमेंट कर रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। आपको बीसीएनसी न्यूज की खबर कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये आपकी न्यूज आपको कैसी लगी इसके बारे में भी कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने से हमको हौसला मिलता है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमें रिवेन्यू भी प्राप्त होता है, जिसकी वजह से हम बहुजन समाज के गरीब बच्चों को, बेटियों को पढ़ा पाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।